दूसरी बात क्या आती है कि आग की पहचान आप कैसे करेंगे, कि आपको सामने आग लगी हुई है, दूर आप देख सकते हैं या नजदीक आपके आग लगी है, तो उसकी पहचान आप किस तरह से बताएंगे किसी को कि भाई आग की ये पहचान होती है। पहचानना बहुत जरूरी है, आग की पहचान करना बहुत जरूरी है। उसमें देखिए 3 पॉइंट, जैसे इसमें 3 पॉइंट हैं आग लगने के लिए, वैसे उसमें 3 पॉइंट होते हैं कि आग की पहचान आप उन 3 पॉइंट के जरिए आप कर सकते हैं। नंबर 1, जब भी आपको आग लगी हुई दिखाई देगी और उसकी पहचान करने के लिए हमें 3 पॉइंट जरूरी चाहिएंगे जिससे आप उसकी पहचान कर सकते हैं। नंबर 1 क्या कहता है? स्मोक, धुआं। जहां आपको धुआं दिखाई देगा, एक पहली तो ये पहचान हो जाती है। दूसरी हीट, ऊष्मा, ऊर्जा बोल सकते हैं, ऊष्मा बोल सकते हैं, या भाई ताप बोल सकते हैं आप इसको। नंबर 3 लाइट, रोशनी। ये 3 पॉइंट जहां आपको इकट्ठे दिखाई दे जाएं तो समझ लियो आपने उस आग की पहचान कर ली। आग लगने के लिए 3 पॉइंट ये जरूरी है और आग की पहचान करने के लिए आपको ये 3 पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है। धुआं, ऊष्मा और रोशनी, ये तीनों चीजें जब आपको मिलेगी तो समझ लीजिए वहां पे आग लगी हुई है। क्लियर है? इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट थे हमारे, इनको हम एक, हमारा ट्रायंगल होता है त्रिभुज, जिसे हम आग का त्रिभुज कहते हैं। फायर ट्रायंगल, आग का त्रिभुज। ये जो तीनों पॉइंट हमारे इनमें शामिल होते हैं। जैसे यहां पे हमने रख दिया फ्यूल, कहीं भी रख सकते हैं आप, यहां पे O2 रख दिया, इग्निशन टेम्परेचर होगा इधर, कहीं भी रख सकते हैं आप। इन तीनों को हम एक ट्रायंगल के माध्यम से शो करते हैं और आग दिखाते हैं, भाई आग ऐसे बनती है। आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि फायर ट्रायंगल क्या है, कि जो 3 चीजों से मिलकर बनती है। ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, वो 3 कोण हमारे ये हैं, तीनों भुजाएं ये हैं हमारी। इग्निशन टेम्परेचर हो गया, फ्यूल हो गया और O2 हो गया। ये 3 पॉइंट है हमारे। उसके बाद क्या आता है, देखिए 3 पॉइंट होने के बाद भी एक पॉइंट और रह जाता है, जिसको हम दिखाते हैं फायर टेट्राहेड्रन, आग का चतुर्भुज, जिसमें आपका फ्यूल तो हो गया इधर, O2 इधर हो गया, इग्निशन टेम्परेचर, और इधर एक चौथा और शामिल हो जाता है जिसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन, और यहां पे हमारी क्या जनरेट हो जाती है? फायर। चतुर्भुज में 4 एंगल हो गए हमारे, 4 कोण हो गए, तो 4 कोण हमारे ये होते हैं। अब जैसे आग को चालू रखने के लिए या बनाने के लिए, पैदा करने के लिए 3 चीजें चाहिए हैं, तो वैसे ही आग को सुचारू रूप से जलते रहने के लिए, लंबे समय तक चलती रहे, तो उसमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें चौथी चीज की अहम भूमिका होती है, जिसको हम चेन रिएक्शन कहते हैं। कि आग को निरंतर जलाए रखने के लिए श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया, एक चेन रिएक्शन, श्रृंखला एक दूसरे से जोड़ के रखना, कि आग चल रही है, उसको आगे से आगे ईंधन मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, जब जैसे खेतों में आग लगती है पकी फसल में, तो क्या करती है, उसको आगे से आगे ईंधन मिलता रहता है। देखिए यहां एक पॉइंट आता है कि आग की मुख्य खुराक क्या है? ईंधन होती है, कि आगे से आगे अगर आग को ईंधन मिलता रहेगा तो आग जलती रहेगी। तो वैसे ये चेन रिएक्शन की बात आती है, जब आगे से आगे उसको ईंधन मिल रहा है तो उसको हम चेन रिएक्शन से शो करते हैं, और आग आपकी लगातार चलती रहती है। तो इन चारों में से जब ये चारों चीजें मिलती हैं तो फायर चलती रहती है, और तीनों चीजें मिलेंगी तो आग आपकी पैदा होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।